और वो बेटी देबोरा, विक्टोरिया बहन की बेटी शादी कर गई है, पसी ससुराल है। लेकिन ना जाने क्यों बेटी को आने नहीं देते, बातें नहीं करते वो लोग। और अभी भाई का एंगेजमेंट हो रहा है 26 तारीख को। इनवाइट करके आए थे, बोल रहे थे कि हम नहीं आएंगे और हमारे बहू को नहीं भेजेंगे। तो बहन प्रार्थना करती है कई दिनों से। हम भी प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर कुछ ऐसा काम करे, चमत्कार। बेटी भी आए और बेटी के साथ बेटी के घर वाले, ससुराल वाले भी आए। और जैसा बहन चाहती है, भाई चाहते हैं प्रसाद राव जी, बेटे सामुएल का एंगेजमेंट कार्यक्रम ठीक तरह से हो और समय पर उसका शादी विवाह भी पूरा हो जाए। सारे विनती प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। और कल जो एग्जाम देने गए थे लोग, नीलम, बीना और संदीप और कई बच्चे, सबके एग्जाम सफल हो, उनको नौकरियां मिले। जो पहली बार नौकरी के लिए एग्जाम देने गए थे, कल बता रहे थे सरोज जी, और पहली बार ही उनको नौकरी मिल जाए। प्रभु दया करे बच्चों पर, प्रभु को महिमा मिले। तो आइए कुछ संदेश को सुनेंगे प्रभु की ओर से, जो सिखाता है हर दिन हमें, हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, बढ़ाता है, चलाता है। यूहन्ना समाचार अध्याय 20 और 20 का 24 से लेकर 24 to 28। जॉन 20 और 24 to 28, 24 से लेकर 28 तक। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले अपने उसने अब कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों में कीले के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और अब उसके पंजर में अपना हाथ न लगा लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर के कहा, तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगा करके मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगा करके मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू, धन्यवाद विश्वनाथ प्रसाद, ब्लेस यू। और सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे भाई बहन, मेरे बड़े और बच्चे, सबको प्रभु इस सुबह की वेला भोर को आशीष दे। जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम पढ़ने के साथ ही परमेश्वर के आशीष निकलना वहां से शुरू हो जाता है और हम प्राप्त करते हैं, स्वीकारते हैं, और हमारे सारे कमियां
बीमारियां दूर होता जाता रहता है और हम ठीक होते हैं, चंगे होते हैं, आशीषों से भरता है वो वचनों के अनुसार। तो आज की कहानी है, आज की वचन है तोमा, जिसका नाम दिदुमा भी कहलाता था। तोमा, यीशु आया तो उनके साथ ना था। यीशु आया और यीशु बाद में भी आया तो तोमा उनके साथ था। वो कमरे में भीतर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद कर कर चेलों के साथ वो भी था और यीशु आया। यीशु बार बार आता, तब से लेकर आज तक। और वो कहकर वायदा किया था, जहां 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो तो मैं वहां आऊंगा, वहां आऊंगा मैं। और आता आता रहता है तब से लेकर आज तक। एवरी डे लुकिंग अनटू जीसस, एवरी डे। कल भी आया था, हम कुछ लोग मिले थे। आज भी आया है हमारे बीच में। हमारा प्रभु खड़ा है। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो आज विश्वास कर ले। ये कैसा व्यक्ति था? बोलता मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे हाथ उसके घाव में न डालूं, तब तक मैं। वो ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं देखने के बाद यीशु आया था क्या, मैं नहीं मानूंगा। अब की बार हम जब मिलेंगे तो यीशु आएगा तो मैं उसको देखूंगा तो मानूंगा। देखने से नहीं बोल रहा है वो। कहता है मेरे हाथ, मेरे उंगलियां उसके घाव में डालूंगा मैं, तब मैं मानूंगा, विश्वास करूंगा। नहीं तो नहीं मानूंगा, नहीं विश्वास करूंगा। नहीं मानूंगा मैं, नहीं विश्वास करूंगा। देखकर तुम लोग विश्वास कर सकते हैं, उसको देखकर। लेकिन मैं तो उसको छूऊंगा, टच करूंगा, मेरे उंगलियां वो घायल हाथों में डालूंगा, मेरे हाथ वो घाव में डालूंगा, और तब मैं विश्वास करूंगा। नहीं तो नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अविश्वास एक बीमारी है, एक पीड़ा है। अविश्वास, विश्वास नहीं करना बहुत बड़ा बीमारी है। यीशु मसीह ने कईयों को चंगा किया था, ये कहते हुए कि बेटी तेरे विश्वास तुझे चंगा किया, अब धीरज के साथ जाओ। बेटी तेरे विश्वास तुझे क्षमा दिया, वो पापिनी से कहता था। कल उसको लाए थे पत्थर मार के उसको खत्म करना, मूसा के कानून के मुताबिक। और उसको आखिर में कहा, कहाँ गए वो लोग? नहीं है, किसी ने पत्थर नहीं मारा, सब लोग चले गए। मैं भी नहीं मारूंगा क्योंकि गवाह भी नहीं, दोनों गवाहों की साक्ष्यों की जरूरी था, तो वो वही नहीं यहाँ पर। मैं भी नहीं मारूंगा। बेटी जा, तेरे विश्वास तुझे बचा लिया, अब जा, फिर से वो पाप ना कर। क्या विश्वास किया होगा उस स्त्री ने जो बच गई? अब सब सब लोग
बिना मारे चले गए, तो ये बड़ा दयालु स्वामी ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे क्षमा करेगा। थोड़ा आस पैदा हुआ होगा, वही विश्वास कहता है यीशु। तेरे विश्वास, तेरे विश्वास बचा लिया है, मैं भी नहीं मारूंगा बेटी, लेकिन जा, फिर से पाप ना कर। जो विश्वास तूने किया, बच गई है, वो विश्वास को बरकरार रख। अविश्वासी मत बन, बच गई है तू। कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं पकड़ कर देखूंगा, छूऊंगा, मेरे उंगलियां डालूंगा घायल हाथों में, तब मैं विश्वास करूंगा। मैं देखकर सुनकर विश्वास करने वालों में से नहीं हूं। मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा बीमारी दुश्मन के ओर से आता है। वो बीज विश्वास नहीं करने का बोता है, वो लोगों में, दुश्मन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने का, प्रभु पर विश्वास नहीं करने का। दुश्मन की चाल है, जाल है, वो साजिश है। शुरू किया था उत्पत्ति की 3 में। वो पहले दंपत्ति, नर नारी, आ गया था वो बगीचे में, बेशरम, स्वर्गलोक से उसको निकाल दिया था परमेश्वर, लात मारकर गिरा दिया था। फिर भी आता है वेश बदलकर परमेश्वर के बच्चों को बिगाड़ने के लिए। बेशरम, और बहुत बातें करता है आकर, बोलता है क्या यह सच है, क्या यह सच है। देखो कैसा वो अविश्वास के बीज बोता है, अविश्वास को पैदा करता है। परमेश्वर भरोसा था, परमेश्वर पर डरते थे ये लोग, सारे फलों को खाते थे, लेकिन उस ओर नहीं जाते थे। आदम और उसकी पत्नी, क्यों? परमेश्वर ने मना किया था और नहीं जाते थे। अभी आकर बोलता है उसे, वो पेड़ के पास ले जाते, देखो देखो देखो, देखने में क्या है, देखो कितना सुंदर फल है वो, देखो। अरे कोई फल खाने से मरते हैं? गलत बोला परमेश्वर ने तुमको, तुम लोगों को शक्ति मिलती है, मधुर होता है फल और फल के रस। क्या फल खाने से मरते लोग? नहीं, बल्कि जीते हमेशा परमेश्वर के समान। क्या मरे हुए थे? बेशरम, क्या वो हमारी मम्मी मर गई थी, तू बोलता है फल खाने से हमेशा जिएगा? झूठा, नहीं मरोगे। परमेश्वर के समान ही थे वो लोग। बोलता है तुम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। क्या सच है? नहीं, ये झूठ है। और वो पॉइजन को दे देता, और वही सारे मनुष्य जाति का डीएनए बन गया है। वही पीड़ा, वही बीमारी, वही परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना, डीएनए बन गया है। कोई पहले यीशु के पास आने से पहले बोलता है ऐसा कैसे होगा? 2 दिन में 5,000 को खिलाया, 3 दिन में 5,000 को खिलाया, 4 दिन में 5,000 को खिलाया, 5 दिन में 5,000 को खिलाया। 5 दिन में 5,000 को खिलाया, 4 दिन में 5,000 को खिलाया। ऐसे कैसे होगा?
ऐसे कैसा होगा? फिलिपुस बता रहा है, हे नतनिएल, मूसा के समेत कई भविष्यवक्ताओं ने जिसके बारे में प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, वो आ गया है। तो आने वाला था, वो आने वाला था, इसी के लिए भविष्यवाणी हो गई थी, हो रही थी सदियों से मूसा के समय के साथ। वो तो पूरा होना था भविष्यवाणी, वो तो आना था। और बोलता है मैं नहीं मानूंगा, वो ऐसे कैसे आएगा वहां से? यूहन्ना समाचार अध्याय 1 का 46, 146, चैप्टर 1, जॉन द गॉस्पेल। यूहन्ना समाचार 1 का 46, यूहन्ना 1 का 46वां वचन, वचन 146। वचन कहता है, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। अरे विश्वास करो, आने आने का भविष्यवाणी हुई थी, तब से लेकर मूसा के समय से लेकर सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी कई भविष्यवक्ताओं ने कहा यीशु आने वाला है, अच्छा अच्छी चीज आने वाली है, अच्छे स्वर्गलोक से अच्छा चीज आने वाला है और आएगा, अब आ गया है, जिसके इंतजार में हम सब है सदियों से, हमारे पुरानियों के जमाने से। अब वो आ गया है जिसके इंतजार में हम थे। तो आकर देखो। आने से पहले बोलता है कैसे आएगा? वहां से क्या नजरेत में से आएगा? स्वर्गलोक से आया है वो। भविष्यवाणी है भविष्यवक्ताओं का। धरती में किसी न किसी गांव में पैदा तो होगा, किसी न किसी शहर में से आएगा। आकर देखो। आने से पहले ही डाउट करते हो? डीएनए है भाई, डीएनए है, डीएनए है अविश्वास करने का, भरोसा नहीं करने का, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने का। डीएनए का प्रॉब्लम है ये। सारे मनुष्य मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद भी 3 साल 3.5 साल मसीह के साथ रहा था, रोटी तोड़ा था, साथ चलता था, यीशु के संगति में रहता था। और कितने मरे हुए लोगों को यीशु ने जिलाया था और वो देख रहा था। और अब जब यीशु कहकर गया मुझे मारेंगे, 3 दिन बाद मैं फिर से जी उठूंगा, ये गवाह था उन बातों का। और ये भरोसा नहीं कर रहा है, बोलता है मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा कैसे आएगा? कितना डीएनए का प्रॉब्लम है, देखिए कितना डीएनए प्रॉब्लम है। बोलता है मैं नहीं मानूंगा। फिर क्या शिक्षा पाया थॉमस साहब, दिदमा जी? 3.5 वर्ष क्या शिक्षा पाया, क्या सुना यीशु के साथ रहते हुए? कितने बार बोला है वो, मैं मरूंगा, मारेंगे मुझे, मैं 3 दिन बाद फिर से उठूंगा, जी उठूंगा, तुम लोगों से मिलूंगा। वो कहकर जाने वाला, मरने वाला क्रूज पर, क्या 3 दिन बाद नहीं उठा? जाकर नहीं देखे थे काली खबर को? अब विश्वास नहीं करेगा, बोलता है मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। तो यीशु आया, यीशु आया। हे मेरे मित्र, आ, डाल तेरे उंगली, ये देखो मेरे घायल हाथ, छेदे हुए हाथ, डाल तेरा उंगली मेरे छेद में। और वैसा ही कहा जैसे पहले दिन नतनएल कहा था, नाजरेत में से क्या क्या रे मेरे मित्र फिलिपुस, क्या उस गांव से, उस शहर से अच्छी चीज आएगी? और आकर देखा तो घुटने बल पड़ा प्रभु के सामने, बोलता है हे परमेश्वर के पुत्र। क्या अब माना है? अब विश्वास कर रहा है?
नतनिएल। और ये व्यक्ति जो नहीं मानने के लिए ठान लिया था, नहीं मानूंगा, नहीं विश्वास करूंगा, घुटने पर बल बैठता है, बोलता है हे मेरा प्रभु, हे मेरा प्रभु। डालता नहीं क्यों भाई? उंगली डालो, छुओ, चरणों में बैठ गए हो, घुटने पे बैठ गए हो यीशु के चरणों में, गाँव है वहां देखो, डालो, पाँव के छेदों में उंगली डालो, बोलता है हे प्रभु, हे प्रभु। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम हैज बीन विद द मैनकाइंड। विद्वान, पंडित, अनपढ़, गवार, जाति जाति, सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं करना, अपने बोझ को लेकर वही खुद चिंतित होना। बल्कि परमेश्वर का वचन सिखाता है चिंता ना करो, चिंता मत करो, सारे चिंता मेरे ऊपर डालो। पतरस की पहली पत्री 5:7, पतरस साहब की पहली पत्री, द फर्स्ट लेटर फ्रॉम पीटर, चैप्टर 5 एंड वर्स 7। पहला पतरस का पत्री 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक पढ़िए, एक पढ़िए, विश्वनाथ प्रसाद जी रुकिए, मदन जी पढ़ रहे हैं, मदन जी पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद अपनी जी। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आमीन। ध्यान है उसको हमारे लिए। क्या समझते हो? वो भूल गया है तुम्हें, छोड़ दिया है तुम्हें? ऐसे कैसे छोड़ता वो? अनाथ, नादान, लाचार, कैसे छोड़ता हो हमें? हमारे लिए जो क्रूस पर चढ़ गया था, लहू बहाया था उसने, आखिरी कतरा कतरा बूंद तक, और सारे दंड दोष उस पर लिया था। भूलने, छोड़ने के लिए इस अवस्था में अकेले छोड़कर जाएगा? तुम्हारी चिंता नहीं है उसको? अरे कैसे अविश्वासी हो जाते हैं, चिंतित होते हैं, बहुत चिंतित, कैसा होगा मेरे बेटे का, कैसा होगा मेरे बेटी का, कैसा होगा, ये कष्ट कैसे दूर होगा, ये समस्या की हल कैसे होगा, ये मुश्किल कैसे आसान होगा? नहीं होगा। दुनिया बोलती है, दुश्मन बोलता है झूठा बेशरम, नहीं होगा। और वचन कहता है होगा। ऑल थिंग्स विल बी पॉसिबल टू, जो भरोसा करते हैं प्रभु पर, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। दिस इज द पॉजिटिव पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों में ऐसा शक्ति है, जो हम भरोसा करेंगे तो वो शक्ति हमें मिलती है, और हमारे काम कठिन कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है, परमेश्वर के कहने मानेंगे तो, वचन को भरोसा करेंगे तो, यीशु पर विश्वास रखेंगे तो। वो
जो यीशु के बच्चे हैं उनके पास आ जाता है दुश्मन। अब कुछ नहीं होने वाला। देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं संसार में, धनी, रिच पीपल, उनके साथ हो रहा है। बचे वो, जो तुम बचोगे। ये समस्या चट्टान के समान तेरे सामने खड़ा है, ये क्या हल हो जाएगा? ऐसे कैसे हल हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा फिर? डर जाएंगे, हम भयभीत हो जाएंगे। चिंता हमें भयभीत में कुएं में डाल देता है, वो खाड़ी में डाल देता है। चिंता दुश्मन की जाल है, वो हमारा चिंता ही हमें खा जाएगा, हमें खत्म कर देगा। चिंता को खत्म करो पहले, अभी यीशु के ओर देखो, नहीं तो वो चिंता तुम्हें खत्म करेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। चिंता से कहो, मैंने तो उठाकर यीशु में डाल दिया था, फिर से मेरे पास क्यों आया? इन द नेम ऑफ जीसस आई कल यू, इन द नेम ऑफ जीसस। नाम ले लो यीशु का, खड़े हो जाओ, उच्चारण करो यीशु का नाम ले लो, और कितना राहत तुरंत मिलता है। देखो, लंबी सांस लो, बोलो जय मसीह की, यीशु की जय हो। वो चट्टान समान में भयभीत करने वाला वो समस्या कहां भागे जाएगा? अगर वो सीड, वो बीज जो राई के छोटा सा, उतना विश्वास हमारे अंदर हो तो यीशु बोला कि कहा, इस चट्टान पर्वत को बोलो यहां से निकलेगा और समुद्र के पानी में डूब जाएगा। चट्टान कितना बड़ा होता है और विश्वास कितना छोटा। राई के बीज के समान। यीशु के ओर देखो, यीशु के ओर देखो। लुकिंग अनटू जीसस, लुक अनटू जीसस। विश्वास को पैदा करने वाला, विश्वास को देने वाला। और कई बहनों से, कई भाइयों से बोला था, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। आज बोलेगा, हे मेरे दास दिदुमस, थोमस, और आज जो भी नाम होगा यीशु के लोगों का, सेवक, दासी दासियों का नाम लेकर बोल रहा है, तेरे विश्वास कर रहा है ना, मैं हूं, मैं चिंतित हूं तुम्हारे लिए, भरोसा करता है मुझ पर, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई असंभव नहीं। विश्वास नहीं करने का वो डीएनए खत्म करो। और यीशु के पाक डीएनए को हमारे भीतर ले लो। वो भीतर आ गया था, यीशु आ गया था भीतर। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, भीतर आ गया था। यीशु आज भीतर आ गया है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल में उतर गया है, तुम्हारे कमरे में आ गया है। विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करोगे, आ गया है वो। तो हाथ उंगलियां डालने की कोई जरूरी नहीं, घुटने में जाओ। और जैसा वो बोल रहा था, विश्वास नहीं करने वाला बोलता है, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरा उद्धारकर्ता, मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। क्या अब भरोसा आ गया है दिदुमा जी? अच्छा हुआ, वो डीएनए खत्म हो गया। अविश्वासी बीमारी, अविश्वास संबंधी बीमारी खत्म हो गया, और विश्वास की चंगाई आ गई है। यीशु आ गया है। यीशु जिनके जीवन में आता है, अविश्वास करने का बीमारी खत्म हो जाता है। वो डीएनए खत्म, वो डीएनए खत्म हो गया, बदलाव आ गया है, नया बन गया, सब कुछ नया आया।
न्यू डीएनए, न्यू थिंकिंग, न्यू बिलीफ, सब कुछ बदल रहा है यीशु आने के साथ। क्या यीशु आया है आज? जितना तेरा जीवन यीशु आया है, उनके जीवन सुधर गए हैं, आज से नए हो गए हैं। वो बीमारी, डाउट करने का, डाउट हम क्या बोलते हैं हिंदी में? डाउट को क्या बोलते हैं? शक करना, संदेह करना। संदेह। संदेह करना। संदेह करना दुश्मन की जाल है, बीमारी है, वो खत्म करो। यीशु की विश्वास इंजेक्शन को ले लो। बीमारी के लिए दवाई का जरूरी होता है, दवा, मेडिसिन। जीसस इज द ओनली मेडिसिन टू एंड द अनबिलीफ। संदेह करना बीमारी को यीशु के दवा के साथ, यीशु के वचनों के साथ, यीशु पर विश्वास करने के साथ खत्म करनी चाहिए। और आज खत्म करेंगे हम, आज खत्म करेंगे। यीशु के पास आने से पहले वो नतानिएल साहब डाउट करता था, संदेह करता था। अरे क्या नाजरेत से आएगा अच्छी चीज, मैं मानूंगा। अरे भाई आकर देखो, आकर देखो। आखिरी दिन तक था, अब बोलता है नहीं मानूंगा, मैं नहीं विश्वास करूंगा, मैं जब तक नहीं देखूंगा, छूऊंगा, उंगलियां डालूंगा। तो आ गया यीशु उसके लिए, संदेह करने वाले के लिए फिर एक बार आ गया है भीतर। संदेह करने वालों को चंगा करने के लिए, बीमारी को निकालने के लिए, डीएनए चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आ गया है वो। और अब जब वो आता है सब कुछ नया बन जाता है। आज आ गया है आपके जीवन में भीतर, और आप जाएंगे ऐसे कई संदेह करने वाले जीवनों को बदलने, उनके अंदर विश्वास पैदा करने, यीशु को देने, जीवन को देने, चंगाई को देने, और सारे बीमारियों का हल करने, इलाज करने। यीशु पकड़ा है, चुना है, तुम्हारे भीतर आ गया है, तुम्हारे अंदर आ गया है। खड़े हो जाओ, थैंक यू बोलो उसको, जय जयकार करो और जाओ। कई दिदमास को जीवनों में बदलाव लाने के लिए प्रभु तुम्हें, मुझे इस्तेमाल करना चाहता है आज। क्या तैयार हैं? जिनके जीवन में यीशु आ गया है वो सब तैयार हैं। आप तैयार हैं? तुम तैयार हो? असंभव को संभव करने वाला आ गया है, तुम्हारे जीवन में आ गया है, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल, तुम्हारे कमरे में है, अंदर है, भीतर है। यीशु वहां नहीं है, यीशु तुम में है, तुम्हारे अंदर है। और अब तुम्हारे जीवन में आज से लेके कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो यीशु नहीं कर सकेगा। आ गया विश्वास? चिंता दे दिए है उसको, क्योंकि वो हमारा सुध ही लेता है, वो जानता है सारे चिंताओं को। मदन जी पढ़ रहे थे, मेरा भी बाइबल में वैसा ही है। कुछ कुछ चिंता है तुम्हारे पास रखो और कुछ कुछ यीशु को दे दो, ऐसा नहीं लिखा है। मदन जी के बाइबल में ऐसा नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद जी के बाइबल में नहीं है, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद जी के जीवन में नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चिंता तुम्हारे पास रखो, कुछ कुछ दे दो उसको। विश्वनाथ प्रसाद जी के बाइबल में नहीं है, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद जी के जीवन में नहीं है, मदन जी के जीवन में नहीं है। हम सबके जीवनों में नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ हमारे पास, हम चिंता करें और कुछ कुछ उसको दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। सारे चिंताओं उसको दे दो, सब कुछ दे दो उसको। निर्भर हो जाओ, भरोसा करो, विश्वास करो, वही सब ठीक करने वाला। वो कहा था मेरे बिना, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यस,
वो हमारे जीवन में आ गया है तो सब कुछ वही करेगा। हम तो उसको गुण गाने हैं, उसके साथ चलना है, उसके संगति में रहना है धन्यवाद के साथ। जैसे कि जॉन विक्टर साहब वो सुंदर सा गीत को गाते थे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यही है मैं हमारे काम मेरे मित्रों। आज भी वही गीत तो गाएंगे, दिन भर गाओ, वही गीत को गाओ रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन वही गाओ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरा यीशु मेरा खुदा। कोटि कोटि गाते रहो। कोटि गिनती पूरा होने के लिए कितना होता है? 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 100, 100 से लेकर 1000, 100, 1000, 1 लाख बनते हैं। कितना कोटि कोटि गाना है हमें? कोटि पूरा करने के लिए कितने बार गाना होगा? दिन भर गाते रहो, मन में गाते रहो, दिल में गाते रहो, काम में गाते रहो, बाहर जाते हुए गाते रहो, अंदर आते हुए गाते रहो कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि वही सब कुछ ठीक करने वाला, हमारा पुराना वाला बीमारी वाली दुरावस्था में पड़ने वाली वो डीएनए खत्म हो गया है। बीमारी हमारे लहू में था, वो दुश्मन ने प्रवेश किया था हमारे मम्मी के जीवन में, और वही आज तक हमारे खून में भी हमारे लहू में भी बहता था। अविश्वास करना, परमेश्वर को भरोसा नहीं करना। आज वो डीएनए खत्म हो गया है क्योंकि यीशु आ गया है, यीशु भीतर आ गया है। धन्यवाद करें यीशु को हमारे भीतर आने के लिए। प्रार्थना करेंगे बलराम जी रोहतक से, बलराम नागर रोहतक हरियाणा से। बलराम जी है लाइन में? जय मसीह की सर। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। क्या क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आखिरी प्रार्थना? जी। स्वर्ग में विराजमान मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर। इस सुबह की बेला में हमें इकट्ठा होने का समय दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तेरे दास के द्वारा सुंदर वचन खुदावंद हमें दिया गया परमेश्वर, खुदावंद इन वचन को प्रभु, इस शुभ संदेश को खुदावंद हम जीवनों में प्रभु ग्रहण करने वाले, हमारे घरानों में, हमारे जीवनों में, अपनी सेवकाई में प्रभु हम ग्रहण करने वाले बने प्रभु। देश देश के ऊपर और खुदावंद एक एक प्रभु घरानों के ऊपर खुदा तेरी प्रभुता होने के लिए प्रभु मेरा आपसे प्रार्थना और निवेदन है। इस समय में खुदावंद मेरा प्रार्थना